दोस्तों, भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ एक महत्वपूर्ण डील साइन की है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को हिला देने वाली है। और यह डील हुई है मिनरल्स यानी खनिजों के बारे में। भारत वैश्विक ईवी सप्लाई चेन में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए खुद को तैयार कर रहा है और भारत के साथ अमेरिका की इस डील का इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री पर एक गहरा प्रभाव पड़ सकता है। आइए जानते हैं कैसे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। तो दोस्तों, जब लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे आवश्यक खनिजों की सोर्सिंग की बात आती है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। ये सभी खनिज ईवी बैटरियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटक हैं, लेकिन इनकी सप्लाई चेन अक्सर भू राजनीतिक तनाव, पर्यावरणीय चिंताओं और सामाजिक जिम्मेदारी के मुद्दों से ग्रस्त होती है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री लगातार इन खनिजों के विश्वसनीय और टिकाऊ स्रोत खोजने के लिए संघर्ष कर रही है और इसी बात से ईवी प्रोडक्शन की स्टेबिलिटी के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं। ईवी खनिजों की सोर्सिंग की चुनौतियां केवल पर्यावरण और सामाजिक चिंताओं तक ही सीमित नहीं हैं, उनके महत्वपूर्ण भू राजनीतिक स्वार्थ भी हैं। इन खनिजों के दुनिया के कई सबसे बड़े भंडार अस्थिर सरकारों या संदिग्ध मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले देशों में पाए जाते हैं, जो सप्लाई चेन की सेफ्टी और पारदर्शिता के बारे में चिंता पैदा करता है। इसने भारत सहित कई देशों को अपनी खनिज सप्लाई में विविधता लाने और अस्थिर क्षेत्रों पर अपनी निर्भरता कम करने के तरीकों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री लगातार खनिजों की अधिक टिकाऊ और जिम्मेदार सोर्सिंग की मांग कर रही है और इसने ईवी बैटरियों के रिप्रोडक्शन और पुनः उपयोग पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि रिप्रोडक्शन और दोबारा उपयोग के साथ भी नए खनिजों की मांग अभी भी आसमान छू रही है और इंडस्ट्री को इस मांग को टिकाऊ और जिम्मेदार तरीके से पूरा करने के लिए नए तरीके खोजने की जरूरत है। भारत की अमेरिका के साथ की गई यह नई डील इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देश ने लिथियम और कोबाल्ट सहित कई महत्वपूर्ण ईवी खनिजों के लिए लंबे समय तक चलने वाली सप्लाई चेन पर समझौता हासिल किया है। यह समझौता इन खनिजों की स्थिर आपूर्ति को सुनिश्चित करता है, जिससे लागत कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। ये डील न केवल भारत को खनिजों की स्थिर आपूर्ति प्रदान करेगी, बल्कि वैश्विक ईवी सप्लाई चेन में एक हिस्सेदारी भी प्रदान करेगी। यह डील संभावित रूप से मार्केट की गतिशीलता को बदल सकती है और भारत को अन्य देशों पर बढ़त दिला सकती है। इस डील में किए गए निवेश के आंकड़े चौंका देने वाले हैं। रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत अपनी ईवी सप्लाई चेन के विकास के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। यह निवेश न केवल नौकरियां पैदा करेगा, अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत को कम करने और उन्हें जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने में भी मदद करेगा। इस डील का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भारत के लिए वैश्विक ईवी मार्केट में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने की क्षमता है। देश ने पहले ही इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कई बड़ी कंपनियां ईवी प्रोडक्शन सुविधाओं और बुनियादी ढांचे में निवेश कर रही हैं। यह डील भारत के ईवी प्रोडक्शन को अगले स्तर पर ले जा सकती है, जिससे भारत चीन और अमेरिका जैसे स्थापित खिलाड़ियों के लिए एक प्रमुख कंपटीटर बन जाएगा। खनिजों की टिकाऊ और जिम्मेदार सोर्सिंग के प्रति देश की प्रतिबद्धता, प्रमुख कंपनियों के साथ इसकी साझेदारी और ईवी सप्लाई चेन में इसका महत्वपूर्ण निवेश लागत को कम करने, अपनाने में वृद्धि और भारत को वैश्विक ईवी मार्केट में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, अमेरिका के साथ की गई भारत की इस डील के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आप इलेक्ट्रिक वाहनों और टिकाऊ ऊर्जा के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।